Alright guys, this is a short video. ये कुछ frequently asked questions होते हैं जो normally a lot of people come back और मैंने experience किए हैं या मुझे लोगों ने message किए होते हैं. तो to make it simpler, I'm just gonna make a list of जो मुझे लगता है यार थोड़े importance हैं या बहुत commonly बार बार आ रही हैं. So you can just refer to this and it'll save you time, it'll save me time and we can actually focus on what's more important, that is learning trading. तो मैं इनको go through करूँगा, short सी video बनाऊँगा, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा इसको. तो सिंपल क्वेश्चंस कैसे हैं जैसे हाउ मेनी डॉलर शुड आई हैव फॉर ट्रेडिंग, व्हाट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स. तो ये पहले तो डिपेंड करता है आपकी अपनी कैपेबिलिटी कितनी है, आपकी रिस्क हैंडलिंग कितनी है, आप कितना रिस्क कर सकते हो लूज़, अपनी लर्निंग में कितना आप पे करना चाह रहे हो उसके लिए, क्योंकि जो आप पैसे लूज़ करोगे आपका लर्निंग की फ़ीस समझ लो उसको, मार्केट जो आपसे चार्ज करती है. दूसरी चीज़ ये कि डिपेंड, अब अगर आप फॉरेक्स की बात करते हो उसमें मिनिमम की कोई वो नहीं है, आप 100 से भी शुरू कर सकते हो, $100 से, लेकिन $100 पे फिर आप क्या रिटर्न बनाओगे. सो वो प्रैक्टिस मनी है. अगर आप कहते हो नहीं मैंने एक्चुअली सिर्फ एक थोड़ा सा साइड पे निकालने के मेरे एंटरटेनमेंट का बजट निकल जाए, तो वो फिर $1000 से भी हो सकता है. किसी को महीने का $100-200 चाहिए जो कह रहा है कि यार इसी में ना मेरा महीने के साइड एक्सपेंसेस निकल जाए. अगर कोई पूरी लिविंग बनाना चाह रहा है, यानी यार मेरा महीने का $1000-1500 तो आए, देन यू लुकिंग एट समवेयर अराउंड $10,000 एटलीस्ट, मतलब 5+ वो अमाउंट है जिस पे आप फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान आप उसमें निकाल सकते हो. अब मैं अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर हूँ तो $5,000 के ऊपर जो मैं निकालूंगा दैट इज़ नॉट इवन इनफ टू पे माई रेंट. मतलब मंथली तो छोड़ दो, मेरा वीकली भी नहीं निकलेगा उससे. ठीक है. सो मैं ऑफकोर्स मैं थोड़ी देर एक्सपेंसिव जगह में रहता हूँ, एक अलग बात है, लेकिन स्टिल नॉर्मल बंदों लोगों के लिए भी एन एवरेज रेंट इज़ लाइक $2,000. ठीक है. अब फैमिलीज़ के लिए इन अगर अपने अपार्टमेंट लेना है, अगर $2,000 हैं तो दैट मीन्स आई नीड फेयरली एटलीस्ट, बहुत भी कम हो तो $10,000 to $15,000. ये मैं बहुत मिनिमम कह रहा हूँ. रियलिस्टिकली $20,000 चाहिए. तो देखिए ये डिपेंड करता है अपने टारगेट्स और गोल्स के ऊपर. सही है. दूसरी चीज़ ये है कि जैसे क्रिप्टो में कोई मिनिमम नहीं है, आप $5-10 से शुरू कर सकते हो. स्टॉक मार्केट में है, वहाँ पे एक चीज़ होती है, डे ट्रेडिंग रूल होता है उसका. आप $25,000 से अगर कम आपका अकाउंट है, तो ये यूएस के लिए ज़्यादा अप्लाई होता है और कनाडा वगैरह में, तो आप पे ना रिस्ट्रिक्शंस डाल देते हैं कि आप दिन में इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं ले सकते. तो इट वेरीज. सही है. यू हैव टू डू इट अकॉर्डिंग टू योर ओन सेल्फ. आगे आ जाती है हाउ डू आई ग्रो अ स्मॉल अकाउंट. एक स्मॉल अकाउंट को आप ग्रो इस तरह कर सकते हो कि फर्स्ट यू हैव एन अकाउंट, लेट्स से $100 का अकाउंट है. पहले कोशिश करो कि उस अकाउंट को $120-130 तक ले जाओ, ताकि आपको पता लगे मैं 20-30% गेन्स मेंटेन कर सकता हूँ ओवर गिवन पीरियड टाइम. फिर ड्यूरिंग दैट टाइम आप सेविंग करके उसमें फिर डालो. $100 के अकाउंट को $10,000 में बदलना इज़ नियर इम्पॉसिबल. ये सारे ना सिर्फ वो मार्केटिंग गिमिक्स हैं लोगों को फंसाने के लिए, या तो फिर गैम्बल ही है, और अगर मैंने गैम्बल ही करनी है तो जाके मैं किसी मैच के ऊपर लगा लेता हूँ, ज़्यादा रिस्क तो, या मैं कैसीनो, किसी एक जैसे लोग कैसीनो चले जाते हैं. नॉट दैट मैं कैसीनो जाता हूँ बिकॉज आई कम्प्लीटली आई एम नॉट इनटू इट, लेकिन लोगों का अपना माइंडसेट होता है, लोग करते हैं गैम्बल. ये गैम्बल है. ठीक है. प्रॉपर तरीका है, यू स्टार्ट विद 100, टेक इट अप टू लाइक 130. आपको पता लगे कि यार हाँ मैंने 4-5 महीने में 20-30% रिटर्न किया. फिर $1000 अकाउंट में पैसे और डाल के उसको 1000 कर लो. फिर उस 1000 को 1300 पे ले जाओ. आपको फिर पता लगे कि हाँ मैं कंसिस्टेंट हूँ, मुझे टाइम मैं मेंटेन कर सकूँ लॉन्ग पीरियड में, यही चीज़ है, तो वही 30% रिटर्न. ठीक है. और फिर इवेंचुअली आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रॉफिट्स कंपाउंड करके थोड़ा थोड़ा हर महीने 50, 100, 150, $200 जो भी आपकी कैपेसिटी है, आप ऐड करते करते इवेंचुअली ऐसा टाइम जब आपका अकाउंट $4-5,000 तक पहुंच जाएगा. टाइम लगेगा, साल भी लग सकता है, डेढ़ भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, वो आपकी अपनी एबिलिटीज़ और अपनी ऐड. तो स्मॉल अकाउंट को ग्रो करने में उसमें ऐड करना पड़ता है. ये 10x 15x 20x मल्टीप्लायर्स भूल जाए, ये रियलिस्टिक नहीं है. हाउ टू कंट्रोल फोमो, जो फियर ऑफ मिसिंग आउट ऑन एंट्रीज है. पहले तो ये देख लें, द मेन थिंग इज डन. मार्केट में एक एंट्री आई है तो 1000 और आएंगी, एक चली गई है तो और अपॉर्चुनिटीज़ हैं. ग्रीड में नहीं जाना, फोमो में नहीं जाना, अपने डिसिप्लिन, और ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, इसमें आपको अपनी साइकोलॉजी वो करनी पड़ेगी. तो दैट मैं रेकमेंड करूँगा, आपने अगर नहीं अभी तक देखी तो साइकोलॉजी की वीडियो देख लें, उसमें मैंने ये चीज़ कवर की हुई है कि फोमो को कैसे करना है. सो इट्स ऑल अबाउट योर ओन साइकोलॉजी बिल्ड जो आपने करनी है, साइकी और डिसिप्लिन.
That is all you need to do. Stick to your plan like a machine. That is it. Is 3 years enough to become an intermediate trader? 3 years ये सब्जेक्टिव है. अब एक बंदा जो दिन का जो हफ्ते में 3 घंटे दे रहा है, वो जो 3 साल में सीखेगा इन कंपैरिजन टू एक बंदा जो हफ्ते में 30 घंटे दे रहा है. मैं मिसाल दे रहा हूँ, बहुत फर्क है. 30 ना करो, अब 10 घंटे कर लो. सो ऑफ कोर्स इट्स द अमाउंट ऑफ आवर्स यू पुट इन. हो सकता है किसी ने 3 साल में जितना टाइम डाला हो उतना ही एक और बंदे ने में साल में डाला हो, या एक और ने 6 साल में डाला हो. ये सब्जेक्टिव है, लेकिन इफ यू गिव इट गुड अमाउंट ऑफ टाइम, इफ यू लर्न द स्किल्स एंड प्रैक्टिस इट, एक अच्छे अकाउंट को बिल्ड करना और प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने में मेरे ओपिनियन में एक सीलिंग मैं बता दूं तो साल. अब वो डिपेंड करता है आप कितना लर्निंग कर रहे हो. अगर आप साइड पे थोड़ी थोड़ी कर रहे हो लर्निंग तो ऑफ कोर्स, लेकिन अगर इसको ऐसे सीखो जैसे मैं यूनिवर्सिटी की डिग्री कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी को दिन के 6-6 घंटे, हम 8-8 घंटे देते हैं स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ को, उस तरह आप इसको टाइम दो, सारी फाउंडेशन सब कुछ विद इन अ मैटर ऑफ मंथ्स बिल्ड हो जाएंगी. फिर प्रैक्टिस करो, पैसे अरेंज करो. सो I don't think so any more than 6 months to get trading in the market. But remember, this is the amount of hours you put in and how good quality those hours are. मैं वैसे बैठा रहता हूँ, मैंने कहा मैंने 3 घंटे दिए लेकिन उसमें से मैं 2 घंटे मोबाइल पे स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, तो वो नहीं काउंट होता. फोकस्ड, डेडिकेटेड, पर्पस बिल्ट आवर्स जो हैं वो मैटर करते हैं. ठीक है. आई हैव सीन पीपल हु स्टार्ट मेकिंग मनी इन अ मंथ. देन आई हैव ऑल्सो सीन पीपल हु टेक a year, 2 years to make money. इंडिविजुअल्स पे भी डिपेंड करता है. सही है. अब हाउ टू कंट्रोल ग्रीड. अगेन ये आपका एक अपनी हैबिट्स हैं, आपकी अपनी साइकी है. दीज आर समथिंग्स आपकी पर्सनल चीज़ें, इस पर आपने वर्क करना है. मैं जितना मर्जी आपको बता दूं ये मत करो, ऐसे मत करो, एवरी वन नोज कि यार ग्रीड का ज़्यादातर लॉन्ग रन में नुकसान ही होगा, बट स्टिल पीपल गेट ग्रीडी. ये पर्सनल चीज़ें हैं, साइकी पे वर्क करने की बात है. वर्क ऑन इट, डेवलप सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी. तो ये जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं ये क्लियर हो जाते हैं. ठीक है. बुकिंग प्रॉफिट्स फास्ट देन लॉसेस, हाउ टू ओवरकम दिस. ठीक है. अब अमूमन लोग क्या कहते हैं, ये भी फिर इमोशन का एस्पेक्ट आ जाता है. आपने अगर एक टारगेट रखा हुआ है, आप उस टारगेट तक वेट करो, प्राइस जाती है नहीं जाती, जो ट्रेडिंग प्लान है उसको फॉलो करो. अगर आपको लग रहा है कि यार नहीं ये तो शायद रिवर्स हो जाए, मैं इधर से प्रॉफिट पकड़ लेता हूँ, तो होता क्या है, वो इमोशन इन्वॉल्व होता है. और लॉस में अगर आपने ऑलरेडी डिटर्मिन किया है कि मेरा एग्जिट यहाँ पे, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे, तो उसको छेड़ना नहीं है. लोग ट्वीक करते हैं कि यार थोड़ा और नीचे करता हूँ, कुछ नहीं होता. ये आपका पूरा वो, ये लगती तो माइनर हैबिट है, लेकिन ये माइक्रो हैबिट्स बिल्ड होके पूरा एक मेजर काम खराब कर देती हैं. सो और ये भी चीज़ कि यार ये थोड़ा और तो नहीं, अभी रिवर्स हो जाएगी तो थोड़ा और, तो वो थोड़ा थोड़ा और के चक्कर में ना आप अच्छा खासा लॉस कर लेते हो. स्टिक टू योर प्लान, दैट इज़ द बेस्ट वे. जो पहले से आपने टेस्ट किया हुआ है, जो आपका डेटा है, जो आपका स्ट्रैटेजी है, आपकी एंट्री एग्जिट क्राइटेरियाज, स्टिक टू इट एंड डोंट डिविएट. प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, बिलीव इन योर सिस्टम. ठीक है. अच्छा, इंपॉर्टेंस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. या आपके सप्लाई डिमांड लेवल्स होते हैं, या आपके की लेवल्स भी इनको कहते हैं. ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे प्राइस हिस्टोरिकली कोई ना कोई अपनी रिएक्शंस दे चुकी है और हम उस तरह की मूव फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं. हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ वाली बात है. ह्यूमंस आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट. और अगर मैस साइकोलॉजी को देखा जाए तो एक चीज़ की जो प्राइस मैसेज ने डिटरमिन किया, तो अमूमन बाकी जो नए एंटर हो रहे हैं मार्केट में प्लेयर्स, वो भी उसी प्राइस को उसी चीज़ के लिए टारगेट करेंगे. अगर मार्केट में किसी ने फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है 1 मिलियन की खरीदी है, अब दूसरे बंदे को जब पता लगेगा वो भी कोशिश करेगा मैं 1 मिलियन पे ही खरीदूं या मैं 1 मिलियन की ही बेचूं. तो वो प्राइस हिस्टोरिकली एक माइंड्स ऑफ द मैसेज में सेट हो जाती है. ठीक है. तो इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने आप को प्रूव करता है टाइम एंड टाइम अगेन. ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स एंड दे हैव प्रूवन. मेरे कहने से फर्क नहीं, दिस इज डेटा to back it up. They have proved themselves to be very good technical analysis tools, and we follow those. Does luck have any connection in trading? लक तो फिर एक कॉइन के फ्लिप में भी 50-50 चांस होता है. ठीक है. सही है. अब कॉइन के फ्लिप में भी 50-50 चांस होता है, तो फिर you're basing it on luck का नहीं. What we're trying to do is we are trying to analyze the market. We're trying to make a prediction. We're trying to increase the
probability in our favor and odds. ठीक है, तो आपने इस चीज़ को देखना है कि मेरा काम है अपने लक के फैक्टर को मिनिमाइज करना। ये तो नहीं है कि यार मैं इतना एनालिसिस करके, ये तो फिर किसी भी चीज़ में आ जाएगा। लोग जो मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, जो कहीं पे बिजनेसेस करते हैं, हार्ड वर्क होता है पीछे। यू कांट जस्ट पुट इट ऑल ऑन लक। सही हो गया। सो क्योंकि दो चीज़ें, या प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, 50-50 तो वैसे ही हो गया। तो आप क्यों नहीं एक कॉइन का फ्लिप करके डिसाइड कर लेते? या अगर आप कोई चीज़ करते हो, यार मैं एग्ज़ाम की क्यों तैयारी करते हो, ठीक है, एमसीक्यूज का अगर एग्जाम हो तो वहां पे भी तो लक कर लो, हो गया। तो यू डोंट लीव दीज थिंग्स, यू ऑलवेज प्रैक्टिस एंड यू ट्राई टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी इन योर फेवर। तो इसमें ना बिलीव ना करें पीपल से को यू वर लकी। पीपल हैव पुट इन अ लॉट ऑफ वर्क, years and years behind it. They have worked hard to know. सेल्स वाले have learned these tricks कि सेल्स कैसे करनी है, लोगों से बात कैसे करना है। इंजीनियर्स ने सीखा है ट्रायल एंड एरर से कि यार ये बिल्डिंग ऐसी है। तो नहीं होता क्या, तुमने बिल्डिंग बनाई है, तुम्हारी किस्मत है बिल्डिंग अर्थक्वेक में नहीं गिरी या बिल्डिंग खड़ी रह गई है। उसने उस पर प्रॉपर रिसर्च और स्टडी और टाइम लगा के उसने एक चीज बनाई है, तो ही इज पुट इन वर्क इन इट। सही है, ही इज अकाउंटेड फॉर दीज थिंग्स। तो आपको ये चीज देखनी होती है। सही। विच टाइम फ्रेम डू यू प्रेफर मोस्टली फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग? दिस इज एन इंडिविजुअल थिंग। मैं हाई टू लो टाइम फ्रेम की ट्रेड्स करता हूँ। मैं अब उस लेवल पे चला गया हूँ जहाँ पे मैं 1 मिनट पे एंट्रीज लेता हूँ। शुरू शुरू में आई वुडंट रेकमेंड पीपल टू टेक इट एट ऑल। आप इवेंचुअली अपनी वे बिल्ड करो। आई स्टार्टेड ऑफ विद एन एनालाइजिंग डेली चार्ट्स, फिर मैं 4 आवर पे या 1 आवर पे एंट्री लेता था। फिर मैं 4 आवर के एनालिसिस के साथ 15 मिनट पे आ गया, फिर 1 आवर से 5 मिनट पे। सो कॉम्बिनेशन के अंदर करते करते अब मैं 1 मिनट पे, क्योंकि मैं उस पॉइंट पे हूँ कि वेयर आई वांट टू बी इन एंड आउट इन 30 to 40 मिनट्स। मैं 1 घंटे 2 से ज़्यादा लगाना नहीं चाहता स्क्रीन पे, लेकिन इस पे टाइम लगता है, इस पे मेहनत लगती है। ठीक है, सो ये टाइम फ्रेम डिपेंड करता है आपका क्या है। स्कैल्पिंग करनी है, छोटे में आओ। लॉन्ग टर्म स्विंग पोजिशनल करनी है, डेली के ऊपर एनालिसिस करके ट्रेड्स लो। आपको याद रखना है, द बिगर द टाइम फ्रेम द लॉन्गर इट विल टेक फॉर द ट्रेड टू गेट एग्जीक्यूटेड। विच इज बेस्ट, फोरेक्स और क्रिप्टो? इन माई ओपिनियन फोरेक्स हैज बीन देयर फॉर वेरी लॉन्ग। ये बहुत कंसिस्टेंट है, इट्स गोना स्टे देयर, इट हैज हिस्ट्री बिहाइंड इट। क्रिप्टो इज नथिंग, मैं नहीं कह रहा कि क्रिप्टो बुरी है, लेकिन फॉरेक्स में रेगुलेशंस बहुत है, आप सिक्योर ज़्यादा हो। क्रिप्टो में रग पुल्स हो रही हैं, पंप एंड डंप स्कीम्स हो रही हैं, मीम कॉइन्स आ रहे होते हैं जो कि बेसिकली इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसमें काफ़ी ना ब्लाइंडली लोग वो कर रहे हैं। सो इट्स स्टिल डेवलपिंग, दिस नॉट लॉट ऑफ रेगुलेशंस, दिस नॉट लॉट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। और फॉरेक्स में इन कंपैरिजन ये है कि क्योंकि बहुत देर से बहुत लोग बैठे हुए हैं, ब्रोकर्स हैं, तो आपके अच्छे स्प्रेड्स मिलते हैं, अच्छी प्राइसेस मिलती हैं, वो कंपेटिटिव मार्केट बन चुकी है। तो देयर इज अ लॉट और डिमांड है। $6 ट्रिलियन अ डे इज अ मैसिव अमाउंट। इसका तो मैं कहता हूँ पूरी क्रिप्टो मार्केट का भी इतना साइज नहीं है जितनी ये दिन में फॉरेक्स कर रही है। तो रिमेंबर, फॉरेक्स उस लिहाज से बेहतर हो जाती है, कमोडिटीज और चीज़ें भी आ जाती हैं। बट इफ इट वर्क्स फॉर यू एंड यू वांट टू ट्राई क्रिप्टो, डू गिव इट अ ट्राई इफ यू वांट इट। इफ इट वर्क्स फॉर यू, ग्रेट। बट me, I'm personally in forex and that's working for me, and that's what I've seen with the people around me. अच्छा, binary trading, stay away. They're all scams. ये मैं इसलिए कहूँगा कि बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज की आप रेगुलेशंस देखो या इनकी रजिस्टर्ड बॉडीज देखो, ये ज़्यादातर उन एरियाज में रजिस्टर्ड है जहाँ पे ना रूल्स में बहुत लीवे है, जहाँ पे शेल कंपनीज हैं, जहाँ पे अगर कुछ हो भी जाए यू कांट रियली केस इनके अगेंस्ट नहीं कर सकते। कोई प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं है मार्केट में। अगर आप फॉरेक्स में या क्रिप्टो में कुछ कर रहे हो तो कोई चीज़ तो है ना, या स्टॉक्स हैं, तो देर इज समथिंग। बाइनरी ट्रेडिंग में हाउ कैन यू जस्ट बी लाइक यार हाँ अगर आप सही हो तो 80% रिटर्न गलत हो तो ये तो गैम्बल होगी ना। ये कसिनो वाला माइंडसेट को कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा। आप अगर एड्स भी देखो ना, जो लोग लगाते हैं कि $5 से मैंने $5,000 बना लिए विद इन 2 आवर्स, ये सारा फेक है। ये सारे अब उनको देखना भी वो यूट्यूब पे वीडियोस, प्रमोटेड वीडियोस होती हैं, स्पॉन्सर्ड। और उसके अलावा इनको ये कंपनीज अकाउंट्स देती हैं और इनको अफिलिएट मार्केट्स के थ्रू इतना पैसा आता है टू गेट योर मनी। मोस्टली दीज कंपनीज काइंड ऑफ इनको फील होता है कि ओके दिस पर्सन इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। शुरू में आपको थोड़ा थोड़ा बना के देंगे, बाद में आपसे बड़ी अमाउंट्स लेंगे, फिर आपका वॉश करवा देंगे अकाउंट। और अगर उनको फील होता है कि नहीं यार ये तो पैसे ज़्यादा निकाल रहा और डाल ही नहीं रहा, तो आपके विड्रॉल्स में कोई डिले करेंगे, कोई एक्सक्यूजेस करेंगे,
जस्ट टू गेट यू टू टेक अनदर ट्रेड इन देयर सिस्टम, और उसमें फिर आपको वॉश करवा देंगे. दिस इज हैपेंड. इसमें आप यूएस में देख भी लें, देयर आर लॉ सूट्स अगेंस्ट कंपनीज. लेकिन वो प्रॉब्लम यही है कि वो यूएस में थे सिटीजन्स, वो जो कंपनी थी वो रजिस्टर्ड किसी और कंट्री में थी, तो वहाँ पे वो नहीं हो पाया. इनफैक्ट देयर इज अ थिंग, लॉट ऑफ दीज कंपनीज आर रजिस्टर्ड इन इजराइल, उनकी जुरिस्डिक्शंस में. तो इसलिए अगर आप बाहर देखें तो बाइनरी ऑप्शंस, और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को टारगेट करती हैं जहाँ पे ग्रीड ऑफ मेकिंग मनी ज़्यादा है, और उधर फिर लोगों को $200 भी बहुत लगता है, लेकिन मैसेज हैं. इन अ कंट्री वे द पॉपुलेशन पाकिस्तान की कहते तो 22 करोड़ है, लेकिन रियलिस्टिकली हम लोग 30 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि कितने अनडॉक्यूमेंटेड भी होते हैं. सो अ कंट्री ऑफ 300 million, दैट्स अ बिग मार्केट. इंडिया वन ओवर अ बिलियन. ठीक है, ये मिला के आप सिर्फ ये बांग्लादेश, अब ये तीनों को मिला लो तो आप ऑलमोस्ट 1.5 to 2 बिलियन की रेंज में आ गए हो. तो वो इसको टारगेट कर रहे हैं. उधर से बेशक इनको 5-5, $10-10 है, लेकिन मैसेज देखें कितनी है. ठीक है, सो स्टे अवे, दैट्स ऑल आई एम गोना से. How many pairs should I trade and look into? As a beginner, stick to one, maximum two. इससे ज़्यादा नहीं जानना. जब इवेंचुअली आप एक दो ट्रेड पेयर को कर लोगे, थोड़ा आपका एक्सपीरियंस बिल्ड हो जाएगा, पेयर के साथ आपकी फेमिलियरिटी हो जाएगी, देन यू कैन कंटिन्यू विद मे बी एडिंग 1 or 2 more पेयर्स फॉर डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज. क्योंकि शुरू में आप एक ही स्ट्रैटेजी को पकड़ो, फिर ऐसे ऐसे अपना बिल्ड करोगे. और मैं आपको ये भी बता दूं, वंस यू गो मोर एडवांस एंड यू लर्न, आप लोगों को लगता है कि ज़्यादा पेयर्स में जाते हैं, इनफैक्ट लोग नैरो हो जाते हैं. आई नो ट्रेडर्स जो कि एक ही इंस्ट्रूमेंट को पकड़ के उसी पे सिर्फ ट्रेड करते हैं और किसी पे करते ही नहीं, एंड देर मेकिंग tens of thousands of dollars a month. ठीक है, तो यू वुड रियलाइज इवेंचुअली, लोगों को लगता है मैं हर एक में चला जाऊं, लेकिन ट्रस्ट मी, जस्ट ग्रैब वन, मैक्सिमम टू. ठीक है, एंड देन थोड़ा बहुत फेमराइज करके इवेंचुअली इन द फ्यूचर आप खुद नैरो डाउन हो जाओगे. आप एक दो, हद हुआ तो तीन से ज़्यादा ट्रेड भी नहीं करोगे पेयर्स के अंदर. अच्छा, एज ए बिगिनर विच पेयर शुड आई ट्रेड? कमोडिटीज़ में मैं कहूँगा गोल्ड अच्छा है. अगर आप उसमें जाते हो तो नैस्डैक इज़ अ गुड पेयर, और GBP USD इज़ वेरी गुड, ट्रेंडिंग है. JPY के पेयर्स के साथ ट्रेंडिंग. सो द पॉइंट इज, हर पेयर में अपॉर्चुनिटीज़ हैं. ठीक है, इट डजेंट मैटर कि यार मैं इसमें ही रहूँगा तो पैसा बनेगा, इसमें है तो नहीं बनेगा. है, अब वॉल्यूम को देखो और अपने टाइम के हिसाब से देखो. ठीक है, अपने टाइम के हिसाब से देखो. आपको न्यूयॉर्क सेशन सूट करता है तो USD के पेयर्स देखो. आप लंदन में करना चाहते हो तो GBP के पेयर्स को देखो, क्योंकि वॉल्यूम उनमें होता है. ठीक है, तो अपनी ये चीज़ें पहले डिटर्मिन करो और फिर डिसाइड कर लो. बस हाँ, एग्जॉटिक से दूर रहना. उनमें स्प्रेड्स बहुत होता है, उनमें वॉल्यूम नहीं होता. एग्जॉटिक वो पेयर्स होते हैं जैसे आपके साउथ अफ्रीकन रैंड के साथ अगर कोई पेयर है, या ऐसी करेंसीज जो होती हैं जो बहुत कम ट्रेड होती हैं, तो इनको अवॉइड करो. स्टिक टू द वेरी मेजर पेयर्स. बस मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न्स इन ट्रेडिंग, इट डिपेंड्स ऑन योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी. there's a lot of questions, but हम इस पे आ जाते हैं, ये आते हैं. इट डिपेंड्स ऑन योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी. आपका बैक टेस्टेड कितना है, ट्राइंगल भी काम करता है, फ्लैग भी काम करता है, हेड एंड शोल्डर्स भी काम करता है, डबल टॉप डबल बॉटम भी काम करता है. अब आप कितने ज़्यादा उस पैटर्न में एक्सपर्ट, और कितना अच्छी तरह उसको आइडेंटिफाई और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो. सो ये इस वजह से आई वुड से, मैं आपको ये नहीं कह सकता यार ये सबसे बेस्ट है. यू चूज व्हाट सूट्स योर पैटर्न्स, व्हाट सूट्स योर हैबिट्स, और वो पैटर्न्स अच्छे रहेंगे. इस वजह से एक रिकमेंडेशन फाइनली मैं कहूँगा कि अब आप देखें, ICT कॉन्सेप्ट काफ़ी हैं, वो काम करते हैं, SMC काम करता है. ऑफ कोर्स हर चीज़ अपने तरीके से है, तो उस हिसाब से आपने देखना है कि क्या आपको सूट करता है. इस वजह से कोर्स में व्हाट आई हैव डन इज, मैंने इतना डाइवर्सिफाई करके तोड़ा हुआ है कि हर एक का ब्रेक डाउन दिया हुआ है कि यू कैन चूज व्हाट यू वांट. आप मिक्स एंड मैच करके अपना बनाओ. ट्रेडिंग में बेस्ट चीज़ होती है कि अपनी नेचर के साथ यू लर्न दीज कॉन्सेप्ट्स एंड यू मेक योर ओन प्लान. अच्छा भाई, इस तरह है, इस तरह करूंगा, ये चीज़, ये दो तीन कॉन्फ्लुएंसेस मैं मिलाऊंगा. आप इन चीज़ों को करो. ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को उठा के. ठीक हो गया. इज ट्रेडिंग स्ट्रेसफुल एंड डिप्रेसिंग? एनीथिंग इन लाइफ कैन बी स्ट्रेसफुल एंड डिप्रेसिंग इफ यू मेक इट. आपके एटीट्यूड पे है कि आप उस चीज़ को देखते कैसे हो. There's people with almost nothing and then they're happy, and there's people with a lot and they're not happy. तो ये आपके ऊपर है कि आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो स्ट्रेसफुल होगा, नहीं मीट होंगी तो डिप्रेस होगा. और पहली बात है, इन ऑनेस्टी देयर इज नो
डिप्रेसिंग हम अपने एक स्टेट ऑफ माइंड बना, लेकिन डिप्रेसिंग इतना होता नहीं, जस्ट अ बिट ऑफ अ लेट डाउन. यू डोंट वांट टू यूज द वर्ड डिप्रेसिंग और डिप्रेशन. देयर इज नो सच थिंग. इट्स जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड जो हमने क्रिएट किया हुआ है अपने आप को ना जस्टिफाई करने के लिए. तो और स्ट्रेस इज जस्ट अ बिट ऑफ टफ सिचुएशन. थोड़ा प्रेशर है, उसे डील कर लो. आज जो चीज़ स्ट्रेसफुल है, 3 महीने बाद या हफ्ते बाद या 2 दिन बाद वो हमें बॉदर भी नहीं करती. तो वो उस करंट पे होता है, तो ठीक है. एज लॉन्ग एज आप चीज़ें पहले से डिसाइड की हुई हैं, डिटर्मिन की हुई हैं, आपका ट्रेडिंग प्लान है, यू आर नॉट इमोशनली कनेक्टेड, तो ये स्ट्रेसफुल और डिप्रेसिंग नहीं है. इमोशंस हैं स्ट्रेस और डिप्रेसिंग जो हमने बनाए हुए. इमोशंस को कट ऑफ करना सीखो. अच्छा, आर यू डूइंग एसएमसी और प्राइस एक्शन? आई एम डूइंग बोथ. मैं दोनों की एक कॉम्बिनेशन इस तरह यूज़ कर रहा हूँ कि डिपेंडिंग ऑन द टाइम आई एम ट्रेडिंग, डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रूमेंट दैट आई एम ट्रेडिंग, और एसएमसी और प्राइस एक्शन दोनों कर रहा होता हूँ. और आजकल मेरा ये होता है कि मूड है. अब मैंने इतना सीख लिया, मैं चार्ट को देख के ना, मुझे वैसी सबकॉन्शियसली हैबिट इतनी बिल्ड होगी कि समझ आता है कि यार इधर मुझे शायद एसएमसी का कुछ नहीं मिलेगा, मुझे प्राइस एक्शन की तरफ आना पड़ेगा. क्योंकि अगर मैं स्कैल्प कर रहा हूँ या रेंजिंग मार्केट्स में जा रहा हूँ, तो मैं प्राइस एक्शन यूज़ करता हूँ. एसएमसी तो मैं तब यूज़ करता हूँ जब मैंने ट्रेंड्स और उनके ऊपर करना होता है. तो इट डिपेंड्स. इज प्राइस एक्शन द बेस्ट? प्राइस एक्शन इज़ वेरी गुड, इज़ वेरी सुपीरियर, इज़ ईजी. आपको उसकी तरह इंडिकेटर्स और ये एक्सेसिवली डालना नहीं पड़ता. क्लीन चार्ट है, ओवरलोड नहीं है इन्फॉर्मेशन का. आप इजीली ट्रेड कर सकते हो. इट्स इजी टू लर्न, अंडरस्टैंड एंड वंस. और द थिंग इज, आप किसी भी पीछे प्राइस एक्शन आप समझ जाओ ना, और इकोनॉमी जैसे इकोनॉमिक्स समझ जाओ, तो ये प्रॉब्लम नहीं है. इट्स वेरी वेरी क्लीन, वेरी मिनिमल. मुझे ये पसंद है. शुरू शुरू में मैंने देखा था लोगों के इंडिकेटर्स होते थे, चार चार पाँच पाँच छः छः इंडिकेटर लगाए होते थे, और वो कंफ्यूजिंग हो जाता है फिर. अभी भी लोग करते हैं, उनके सिस्टम्स हैं, उनके लिए काम करते हैं, परफेक्ट. बट फॉर बिगिनर्स आई वुड रिकमेंड इसको, जैसे हम कहते हैं ना, नेकेड चार्ट्स. बिकॉज इज नथिंग ऑन देयर. यू जस्ट डूइंग लुकिंग एट द प्राइस, कैंडल स्टिक्स एंड बूम. जर्नल्स, ट्रेड जर्नल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप अपनी जब एंट्री जर्नल करोगे कि यार मैंने ये ट्रेड ली, मैंने इस वक्त ली, इसमें ली, इस स्ट्रैटेजी की बेस पे ली, क्यों ली, मेरा माइंड का थॉट प्रोसेस क्या था, मैं इमोशनली कैसे. जब आप ये करोगे ना, आप ऐसे ऐसा सीखोगे कि यार अच्छा मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा. आपके पास डेटा बनेगा. जब डेटा बनेगा तो आपको पता लगेगा कि यार ये टाइम पे मेरी ये स्ट्रैटेजी काम करती है, या ये स्ट्रैटेजी इस इंस्ट्रूमेंट पे काम करती है, या इसमें, मतलब सी वो आपकी प्रोबेबिलिटीज इंक्रीज होंगी. ये सारा मैथमेटिकल डेटा में आ जाएगा. ठीक है. तो जर्नल्स आर इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू एक्चुअली ग्रो. Which trade has zero risk? A trade that is never taken. But then again, if you never take a trade, is it really zero risk or is it a massive risk? ठीक है ना, because you're missing out on a possibility. तो that's just like an analogy जो मैं बता रहा हूँ. लेकिन चलो, जीरो रिस्क उस ट्रेड का होता है जो आपकी एक दफ़ा थोड़ी प्रॉफिट में चली जाए, आप उसको ब्रेक इवन कर दो, वो जीरो रिस्क है. अगर नंबर्स में मैथमेटिकली देखा जाए तो उसके या मनी या परसेंटेज वाइज में, आपकी ट्रेड है, ट्रेड आपकी डायरेक्शन में जा रही है, आपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे कर दिया अपनी एंट्री प्राइस पे. अब बेशक वो स्टॉप लॉस हो जाए, आपका रिस्क जीरो हो चुका होता है. ठीक है. इसके अलावा जीरो रिस्क की और कोई ट्रेड नहीं होती. हाउ शुड वी नो दैट दिस इज अ गुड सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल? इसके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की मैंने वीडियो बनाई, आप उसको रेफर करें. उसमें मैंने दिखाया हुआ और मैंने की पॉइंट्स बनाए बताए हुए हैं. हाउ टू फोकस ऑन वन स्ट्रैटेजी, ये आपका देन अगेन साइकोलॉजिकल और इमोशनल चीज़ है. इट्स अबाउट बिल्डिंग हैबिट्स. आपको कैसे एक पे फोकस करना है, वो तो आपको हैबिट बनानी पड़ेगी. आप, फॉर सम पीपल हु आर पंक्चुअल, आप जॉब पे जाते हो, आप 9 to 5 जाते हो, आप कैसे इतने पंक्चुअल, आप क्यों 9 बजे पहुंचते हो? बिकॉज यू वॉन्ट टू बी देयर एंड यू नो कि इफ आई एम नॉट देयर देयर आर कॉन्सिक्वेंसेज. सेल्फ अकाउंटेबिलिटी. How do you do personally stick to one or two more? It's kind of a repetition of an already asked question before. I'm personally doing very good in terms of money, physically, mentally, psychologically, in life. I'm doing great. Money is good. मैं एक दो पे स्टिक नहीं करता, लेकिन हाँ मेरे गो टू एक दो पेयर्स हैं जो मेरे, वो ये होता है ना कि जिस दिन मुझे पता है क्या रहा है, जस्ट बिकॉज आई हैव दिस थिंग वेयर आई हैव बिल्ड अप टू पॉइंट कि मेरा एक अकाउंट, आई हैव अ सेपरेट अकाउंट जो मेरा एक पंगे लेने वाला अकाउंट है. उसमें जब मेरा होता है ना कि यार आई एम फीलिंग अ बिट रिस्की, तो मैं उस अकाउंट में ना कोई कर दूँ. जो मुझे पता है कि ये अकाउंट इज़ अ मेक और ब्रेक, वो मेरा सिर्फ उस चीज़ों के लिए एक अपनी ये मेरा एक टैक्टिक है चीज़ों से डील करने का. तो मैं नई चीज़ों उस पर ट्राई करता हूँ. जो मेरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसका मेरा अपना एक अकाउंट चल रहा है. ठीक है. और
I'm just 15 years. Can I learn trading and start trading? You can start it at 12 and 13 years of age. You can start at 10 years of age. It's a skill. Just like reading. You're reading the charts. Just like learning a language. So you can start at any age. Anyone who's 15 or anyone who's 50, they can all start learning in this. How to avoid revenge trading. Refer to the psychology video again. It's all about emotions and psychology. आपने रिवेंज ट्रेडिंग कैसे अवॉइड करनी है, ये कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल. मैं आपको जितना मर्जी कह दूं, जितने मर्जी तरीके बता दूं, unless you start doing it yourself, it's not going to be possible. So it's all about you. How can I become a profitable trader? Find your edge and stick to your system. That is the best way to summarize it. How to manage lots. स्मॉल अमाउंट है तो ऑफ कोर्स स्मॉल है, तो उसमें आप स्मॉल करोगे. परसेंटेज में देखो अपनी चीज़ों को कि मैं 1% रिस्क कर रहा हूँ, मैं 0.5% रिस्क कर रहा हूँ, मैं 2% रिस्क कर रहा हूँ. जब परसेंटेज रिस्क में देखोगे तो आपको डॉलर वैल्यू मैटर नहीं करेगी. तब आपको पता होगा कि यार मेरा लॉट जो मर्जी हो, अगर मैं 1% रिस्क कर रहा हूँ, मेरी पोजीशन साइज ये है, तो मैं कितनी बड़ी ट्रेड ले सकता हूँ. कभी कभी हो सकता है अगर आपका स्टॉप लॉस स्मॉल हो, आपने बेशक $10 का स्टॉप लॉस मतलब रखा हो अपना रिस्क, लॉट साइज हो सकता है आपका 1 स्टैंडर्ड लॉट हो उस पर, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपका स्टॉप लॉस की रेंज कितनी है. ठीक है, ये पोजीशन साइज में होता है. इसके कैलकुलेटर्स भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं. लेकिन मैं ये कहूँगा कि स्टिक टू परसेंटेजेस एंड दैट मेक इट मच ईजी जब आप डॉलर्स को नहीं देखोगे. स्पॉट और फ्यूचर में ज़्यादा बेहतर क्या है? क्या डिपेंड. फ्यूचर में रिस्क ज़्यादा है, लेवरेज ज़्यादा है, लेकिन फिर रिटर्न ज़्यादा है. स्पॉट आपकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स है, क्योंकि स्पॉट में जो आप बाय करते हो आप वो ओन करते हो. क्रिप्टो में मेनली यूज़ होता है, तो यू होल्ड ऑन टू दोज कॉइन्स. वो इस तरह अच्छा है कि आपको पता है क्या ठीक है, आई डोंट वांट टू गेट लिक्विडेटेड. अगर किसी चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर भी जाती है, आई स्टिल ओन इट. फ्यूचर में आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सो यू आर एट हायर रिस्क. आई वुड से फॉरेक्स और में तो ऑफकोर्स आपका एक वो होगा. क्रिप्टो में अगर जाना है तो स्टार्ट विद स्पॉट, देन मेक योर वे इवेंचुअली टू फ्यूचर. यही मैं कह सकता हूँ, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग. दिस इज व्हाट इवन आई डिड. अभी इनफैक्ट मैं इतना ज़्यादा फ्यूचर में ट्रेडिंग नहीं कर रहा, लेकिन ऑफ कोर्स डाइवर्सिफाई करने के लिए मैंने स्पॉट में कुछ कॉइन्स होल्ड किए हुए हैं. देयर इज नो रिस्क इन स्पॉट ट्रेडिंग. तो ओनली रिस्क तो है, लॉस का रिस्क हो सकता है. मैंने कोई कॉइन लिया होगा $100 का, आज वो 5, 10, 50, 40 जितने भी डॉलर्स का है, $70 का, वो मेरा रिस्क तो हुआ ना. किसी भी चीज़ में रिस्क होता है, सही है. देर आर नो गारंटीज. बस ये होता है कि आई होल्ड द कॉइन. अगर आज वो $2 पे भी गिर गया, $1 पे भी गिर गया है, कल को अगर वो वापस जाता है तो आई स्टिल हैव ओनरशिप ऑफ दैट थिंग. सही है. फॉरेक्स का बेस्ट टाइम टू ट्रेड आपकी रूटीन के हिसाब से डिपेंड करता है, आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से करता है. लेकिन मैं कहूँगा लंदन और न्यूयॉर्क सेशंस बहुत अच्छे हैं, और इनके ओपनिंग में वॉल्यूम बहुत आती है, तो उस टाइम आपको मूव्स अच्छी मिल जाती हैं. वरना उसके अलावा 24/7 है. अपने स्केड्यूल को देखें. अगर आपकी स्ट्रैटेजी और आपके स्केड्यूल के साथ न्यूयॉर्क का आफ्टरनून सेशन है या लंदन क्लोज है, तो आप उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं. एशियन में आपकी स्ट्रैटेजी चलती है तो एशियन सेशन ट्रेड करें, या आपके उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है. बट मैं पर्सनली न्यूयॉर्क ओपन को ट्रेड करता हूँ. मैं लंदन ओपन भी करता था, लेकिन अब मेरी रूटीन ऐसी कि मैं न्यूयॉर्क ओपन ही ट्रेड कर रहा हूँ. When I start reading the news, it's good to read the news. You learn more things about the market. अगर आप फंडामेंटल और न्यूज़ ट्रेडिंग करते हो तो फिर आपको न्यूज़ पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि फॉरेक्स की मूवमेंट्स आपकी इकोनॉमी के ऊपर डिटर्मिंड होती हैं, और इकोनॉमी के हिसाब से डिसीजंस पे. न्यूज़ अच्छी है बिगिनर्स के लिए. आपको कंफर्म 2-3 ट्रेड्स हफ्ते की मिल जाती हैं. इफ़ यू कैन लर्न, तो स्टार्ट रीडिंग दोज न्यूज़ रिपोर्ट्स एंड लर्न हाउ टू ट्रेड दोज रिपोर्ट्स. अच्छा, डू आई प्रोवाइड वन ऑन वन मेंटरशिप? येस आई डू, बट अ वेरी लिमिटेड अमाउंट, बिकॉज आई चार्ज अ लॉट फॉर इट. मैं उसमें बिल्कुल आपको हैंड होल्ड करके समझे कि पूरा बिल्ड करता हूँ, लेकिन आई चार्ज अ लॉट. और मैं फिर अपने स्केड्यूल से देखता हूँ, तो आई हैव अ फिक्स नंबर ऑफ स्लॉट्स. कोई ओपनिंग आती है तो उसमें मैं कोई अवेलेबल अगर कोई होता है तो मैं उसको कर देता हूँ जस्ट. वरना मैं अपने आप को ओवरलोड नहीं इस तरह करता. सो इट्स अ वेरी एक्सक्लूसिव क्लब इफ़ यू वांट टू जॉइन दैट. सो हाँ, इट डजेंट मैटर. मैं फिजिकली भी वन ऑन वन कुछ लोगों को ट्रीट कर रहा हूँ, और जो ऑनलाइन है मैं ऑनलाइन भी वन ऑन वन कर रहा हूँ. सो इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ दैट आई एम डूइंग. सो इट डजंट मैटर वेयर इन द वर्ल्ड यू लिव इन, एज लॉन्ग एज यू हैव द इंटरनेट एंड द कंप्यूटर एंड द टूल्स दैट आर नीडेड. ये थोड़ा शुरू में होना चाहिए था क्वेश्चन, लेके चलो. विच एक्सचेंज इज द बेस्ट?
कोई भी एक्सचेंज या ब्रोकर डिपेंड करता है कि वो आपको क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, कितना सिक्योर है। इस वक्त बाइनेंस मार्केट में लीड कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कू कॉइन पे या बाकियों पे ट्रेडिंग नहीं हो सकती। बाकियों पे भी होती है, आपको बस देखना है कि वो कितनी क्रेडिबल होती हैं। करंटली मैं क्रिप्टो में बाइनेंस रेकमेंड करूंगा, और जब कोई नई आएगी देखते हैं, नेक्स्ट बुल रन आ रहा है उसमें देखते हैं, कोई नई आएगी तो नई आएंगी तो उसमें देख लेंगे, वरना दिस इज माई रिकमेंडेशन। बाइनेंस के ऊपर ट्यूटोरियल वीडियो भी बनाई हुई है एक। ऑलमोस्ट सारा सेम होता है पीछे इनकी ना, जैसे लाइक बैंक्स, सारे बैंक्स ऑलमोस्ट आपको सेम फैसिलिटी, बस वो आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ और सिक्योरिटी जो देते हैं ना, आप उसके बीच में सेलेक्ट करते हो। यही होता है एक्सचेंजेस का भी और ब्रोकर्स का। आप सिर्फ उनको गो थ्रू करो वो कितने अच्छे रेगुलेटेड है, और कौन आपको अच्छे फीचर्स, कम स्प्रेड, ज़्यादा बेहतर अकाउंट, या ज़्यादा आपको विड्रॉल पे तंग नहीं कर रहा, डिपॉजिट पे तंग नहीं कर रहा। आप इन चीज़ों को देखो और अपना डिटर्मिन करो। जो मेरे हैं, जो मैं यूज़ करता रहा हूँ या जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं वो रिकमेंडेशन आपको ग्रुप वगैरह में मैंने डिस्कॉर्ड में दिए हुए हैं। आप उनमें से देख लो। इफ़ यू लाइक एनी वन यू कैन यूज़ माई कोड टू ज्वाइन। आपको डेफिनेटली वो थोड़े बोनसेस भी मिल जाएंगे इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्ली वो आपको ना जो फीस होती है उसमें थोड़ा डिस्काउंट दे देंगे फॉर सम ड्यूरेशन, एंड देन यू कैन सेव सम मनी दैट वे। तो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू डू इट। ये ज़्यादातर क्वेश्चन यही है। I've covered almost all, so you don't need to worry about coming back again and again individually. Just refer to this. ठीक है? शॉर्ट कहा था लेकिन एक्चुअली लंबी हो गई, लेकिन क्वेश्चंस इतने थे तो नो वरीज। हैप्पी ट्रेडिंग, कीप ट्रेडिंग, join the group, help each other out, and I'm always there for questions in the group and for helping you guys become successful traders. Let's all grow together and make a lot of money. Thank you.